हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेई मैथ्स ज्ञान। आज हम मैक्सिमा मिनिमा में जो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था और उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे, तो उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फॉर, 3 पार्ट हैं इस पे। फर्स्ट है एफ एक्स एल एन एक्स अपॉन एक्स। तो देखो सबकी लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, एफ एक्स लिखा मैंने, एल एन एक्स अपॉन में एक्स। तो सबसे पहले इसका डोमेन लिख लो आप साथ में। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, वो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, तभी तो log x क्या होगा, डिफाइन होगा। ठीक है, ये लिख दिया एल एन एक्स के लिए एक्स ग्रेटर देन 0। यानी अब जो कुछ भी होगा ना, जो भी लोकल मैक्सिमा या मिनिमा जहाँ पर भी होगा वो इसके अंदर होना चाहिए। अगर इससे लेस कोई वैल्यू आ रही होगी तो वो कंसिडर नहीं होगी। तो देखो एफ एक्स लिखा, एल एन एक्स अपॉन एक्स। अब सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। तो मैंने एफ डैश एक्स निकाला, क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, यू बाई वी। तो सबसे पहले तो नीचे तो एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे एक्स एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स, फिर माइनस एल एन एक्स एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1। तो ये बन गया, ये कैंसिल, 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये आया मेरे पास एफ डैश एक्स। फिर हम क्या देखते हैं कि साइन स्कीम देखते हैं। किसकी साइन स्कीम, एफ डैश एक्स की, कि एफ डैश एक्स कहाँ पर पॉजिटिव होगा कहाँ पर नेगेटिव होगा, इस बारे में। तो उसके लिए देखो, ये जो नीचे वाली टर्म है ना, ये तो हमेशा ही क्या है, हमेशा ही पॉजिटिव। तो सब एफ डैश एक्स, पहले ये देखो जीरो कहाँ हो रहा है, एफ डैश एक्स को मैंने इक्वल टू 0 कर दिया। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, सॉरी स्टेशनरी पॉइंट को। ये एफ डैश एक्स 0 कहाँ होगा, तो 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा एल एन एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू ई। ये आया मेरे पास इसका स्टेशनरी पॉइंट, यानी ये यहाँ पर साइन चेंज करेगा। ठीक है, अब मैंने एक नंबर लाइन बनाई, देखो इधर तो माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर प्लस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, यहाँ कहीं लिख दिया मैंने x इक्वल टू ई, और x इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया मैंने x इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो डोमेन क्या बोलता है, इस साइड में बोलता है, 0 से 0 पे तो ओपन, 0 से बड़ा। अब लेकिन हमें चाहिए x इक्वल टू ई से आगे और पहले। तो देखो जब ई से बड़ा नंबर इसमें कोई रखें, ई से बड़ा नंबर जैसे इसमें रख के देखो आप, इस पूरे में ई से बड़ा नंबर जैसे मैंने ई स्क्वायर रख लिया, तो यहाँ मैं जैसे ई स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा, एल एन बेस तो ई है, ई स्क्वायर तो वो कितना हो गया 2, तो 1 माइनस 2 यानी कैसी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू। नीचे तो पॉजिटिव है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो पॉजिटिव ही आएगी, नीचे तो होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर क्या बना, न्यूमरेटर नेगेटिव बना, यानी अगर एक्स की वैल्यू ई से बड़ी रखेंगे तो कैसा आता है, माइनस आता है। फिर ई और 0 के बीच में ई से छोटा जैसे 1 बाई ई रख लो, यहाँ 1 बाई ई रखूँगा, ई की पावर -1, तो वो क्या आएगा आगे, माइनस आ गया, तो 1 माइनस फिर -1, वो क्या बन गया 1 प्लस 1 यानी पॉजिटिव। तो इधर क्या आ गया, पॉजिटिव। तब आप देखो x इक्वल टू ई पर एफ डैश एक्स का साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। और जब पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तब क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा, तब जब पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है एफ डैश एक्स का साइन चेंज होता है, तो वहाँ पर होता है लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है लोकल मैक्सिमा। ठीक है, या फिर ये कहें कि x इक्वल टू ई इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्लियर, तो ये तो हुआ लोकल मैक्सिमा, लेकिन साइन चेंज तो एक ही जगह हुआ, तो क्या लोकल मिनिमम वगैरह वो सब नहीं होंगे, तो वो सब नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा था, लोकल मैक्सिमा मिनिमा वहीं पर ही होगा जहां पर एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रहे हैं हम सभी, और जो x इक्वल टू ई पर लोकल मैक्सिमा वैल्यू है, अब वो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम
या कहो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आएगी, वो आएगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एफ, यानी जो भी फंक्शन है उसमें ये रखो आप एफ ई, तो वो कितनी हो जाएगी देखो ln ई अपॉन में ई, तो ऊपर तो 1 हो गया यानी 1/e, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/e है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट अब करते हैं, देखो सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट कि f(x) इक्वल टू ln x माइनस 2x। इसमें तो इसके लिए देखिए ln x माइनस 2x, यहाँ पर भी पहले डोमेन लिखे हम, फंक्शन का डोमेन है x ग्रेटर देन 0, ये यानी x ग्रेटर देन 0 पर ही डिफाइन होगा सब कुछ। सबसे पहले मैंने क्या किया, f' निकाल लिया, इसका 1/x, इसका -2, तो ये बन गया 1 माइनस 2x अपॉन x, दैट इज f'(x). फिर मैंने f'(x) को इक्वल टू 0 कर लिया, इक्वल टू 0 किया तो देखो 1 माइनस 2x अपॉन x इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स इस पॉइंट पर f'(x) क्या करेगा, साइन को चेंज करेगा। अब देखो नंबर लाइन बनाते हैं, वही इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी, x इक्वल टू 1/2, यहाँ पर तो ले लिया मैंने x इक्वल टू 0, तो इससे आ गया x इक्वल टू 1/2। डोमेन क्या बोलता है, इससे इधर डोमेन बोलता है बस, यानी उधर का ही आंसर होगा। अब देखो 1/2 से बड़ी वैल्यू इसमें कोई रखें, अगर 1/2 से बड़ी वैल्यू जैसे मैंने 4 रख दी, इसमें 4 रखो जरा, x की जगह 4 रखेंगे तो 1 माइनस 8 यानी न्यूमरेटर तो नेगेटिव हो, नीचे 4 रखेंगे तो -7 अपॉन 4 यानी नेगेटिव वैल्यू। 1/2 से पे तो माइनस है, 1/2 से बड़े, 1/2 से छोटा, और 0 और 1/2 के बीच में कोई रख लेते हैं, तो 0 और 1/2 के बीच में कौन सी वैल्यू रख लेते हैं हम, रख लो 0.1 रख लो, तो 2 इंटू 0.1 कितना हो गया 0.2। देखो 1 माइनस 0.2 अपॉन में 0.1, तो ये क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, यानी इस साइड में पॉजिटिव। तो अगेन f'(x) देखो x इक्वल टू 1/2 पे साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस में जा रहा है, तो फिर क्या होगा, मिनिमा या मैक्सिमा, प्लस से माइनस में हमेशा मैक्सिमम। ठीक है, अगर नहीं याद तो देखो ऐसा ग्राफ था, ऐसे मैक्सिमा में इधर वाला टेंजेंट, इधर की टेंजेंट और इधर की टेंजेंट इस साइड की। ठीक है, इस टेंजेंट का स्लोप कैसा होगा, इस टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव होगा, इस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव होगा, तो यानी प्लस से माइनस में जाएगा तो फिर क्या है, लोकल मैक्सिमा। तो जब भी प्लस से माइनस जाए तो आप ये याद रखो ऐसा ग्राफ होगा, और जब माइनस से प्लस जाएगा तब ऐसा ग्राफ होगा, यानी इस टाइप से। ठीक है, तो हमें ये पता लग गया कि x इक्वल टू 1/2 पे यहाँ पे क्या है, लोकल मैक्सिमा। ठीक, तो मैंने x इक्वल टू 1/2 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी f(1/2), यानी x की जगह 1/2 रखो आप, तो इसे 1/2 रखें, कितना बनेगा ln 1/2, फिर माइनस का 2 इंटू 1/2, कह दो माइनस का ln2 -1, ये है लोकल मैक्सिमम वैल्यू, माइनस की ln2 -1। तो ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब आते हैं हम किस पे, थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में उन्होंने खुद ने कहा है कि 0 से पाई के बीच में ही बताना है, 0 से पाई से इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना है, इसमें एक है थर्ड में। तो नाउ पार्ट 3, f(x) गिवन है x प्लस में 2 cos x। ठीक है, तो मैंने निकाला f'(x), f'(x) कितना आ गया 1 माइनस 2 sin x। नाउ वी विल पुट f'(x) इक्वल टू 0,
तो फिर कितना बना 1 माइनस 2 साइन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से साइन एक्स कितना आ गया 1/2। अब साइन एक्स 1/2 इस इंटरवल में कितने पॉइंटों पे आएगा? इस इंटरवल में आएगा एक तो π/6 पे और एक 5π/6 पे। ठीक है, देखो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। जरा देखिए कि 2 मैंने कॉमन ले लिया, 1/2 माइनस साइन एक्स, ऐसे। ठीक, अब इसका बेनिफिट क्या है वो ही बताता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, इसके पीछे क्या कारण है। तो देखिए, अब इन 2 पॉइंटों पे चेक करना है हमें। तो मैंने यहाँ लिखा, देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, दोनों इंक्लूड तो करने ही नहीं। पहले आएगा π/6, फिर आएगा 5π/6। अब ये कैसे पता लगे कि 0 से π/6 में f' कैसा साइन दे रहा है? तो उसके लिए देखो मैंने साइन का ग्राफ बनाया। ये ग्राफ किसका? साइन का। और ये लाइन कौन सी? y = 1/2। 1/2 क्यों ली मैंने ये लाइन? 1/2 ही क्यों ली? इसको देख के कि इन दोनों का ही ग्राफ बनाना है, जो इधर है वो और जो इधर है वो, उन दोनों का। एक तो मैंने ग्राफ बनाया 1/2 का और एक मैंने ग्राफ बनाया साइन एक्स का। सपोज यहाँ होता कोस, यहाँ होता साइन, तो मैं किसका ग्राफ बनाता? एक कोस का और एक साइन का। यहाँ होता e⁻x, यहाँ होता tan x, तो मैं कौन से 2 ग्राफ बनाता? एक e⁻x का और एक tan x का। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा π/6, ये वाला पॉइंट 5π/6। ठीक है, अब आप देखो ये 0 है और यहाँ है पाई, हमें तो इतना ही चाहिए, आगे वाला की जरूरत नहीं है। तो देखो 0 से π/6 में 1/2 और साइन में कौन बड़ा है? साइन नीचे, 1/2 ऊपर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक में कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव ही तो आएगा। तो इसलिए 0 से π/6 में f' का साइन, इसका ये इसी का साइन देखना है, ये इसका साइन ही f' को बताएगा कि 0 से π/6 में f' कैसा देगा? पॉजिटिव देगा। फिर देखो आप π/6 से 5π/6 तक, इतने इंटरवल में यहां से लेके यहां तक में कौन बड़ा है? ये ऊपर ग्राफ किसका है? साइन का है, यानी साइन की वैल्यू ज्यादा है। अब साइन की ज्यादा है, 1/2 की कम है, 1/2 कम है, साइन ज्यादा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो आंसर कैसा आएगा? माइनस का आएगा, यानी इस इंटरवल में आंसर माइनस। फिर 5π/6 से लेके पाई के बीच में इतने इंटरवल में, इतने इंटरवल में आप देख के बताओ कौन बड़ा? 1/2 बड़ा या साइन बड़ा? इतने इंटरवल में कौन बड़ा है? 1/2 ऊपर है, साइन नीचे, यानी साइन छोटा है। ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो यानी ये पूरा का पूरा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए यहां लिखा मैंने पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये हमें मिल गए साइन के सिलेक्शन। तो देखो प्लस से माइनस में f' गया, तो यहां पर तो क्या हुआ? लोकल मैक्सिमा। फिर इस पे माइनस से प्लस में गया तो यहां पे लोकल मिनिमा। ये वाले तो दोनों ओपन है, इंक्लूड ही नहीं, 0 और पाई। तो ठीक है, तो इसका मतलब लोकल मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो वो कितनी होगी? वो हो जाएगी f π/6। और अगर निकालनी है लोकल मिनिमम वैल्यू, तो ये कितनी हो जाएगी? f 5π/6। ठीक है, तो देखो π/6 पर कितनी वैल्यू आएगी? f π/6 कितना हो गया? π/6 प्लस में 2 इंटू कोस π/6। अब कोस π/6 कितना होता है? √3/2। ये जो आएगा ये तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फिर यहाँ पे 5π/6, फिर प्लस में 2 इंटू कोस 5π/6, ये कितना हो गया? ये माइनस का √3/2, यानी यहाँ पे ये कट जाएगा, तो 5π/6 फिर माइनस का √3। तो ये हो गए लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम। तो देखो
ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप सीख जाओ इन सब चीज़ों को। तो एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का ही, इसको करते हैं, देखिए जरा। इसके भी 3 पार्ट है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम ही निकालना है। फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस 12x माइनस 8। फिर सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू x प्लस 2 sin x, इसमें दिया x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। एंड थर्ड पार्ट इज एफ एक्स इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 16x² प्लस 13। तो ये है, तो इनको सोल्व करें। देखिए तो देखो फर्स्ट का सॉल्यूशन करूं, सॉल्यूशन पार्ट फर्स्ट। तो पहले मैंने एफ एक्स लिखा, एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8। मैंने निकाला एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स देखिए कितना बना, 3x² माइनस 12x प्लस में 12। तो मैंने इसमें से 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 4x प्लस 4। एंड ये क्या बन गया, 3 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब आप ध्यान से देखो, एफ डैश एक्स जो है वो क्या है, वो हमेशा या तो आएगा 0 या आएगा 0 से बड़ा, क्योंकि होल स्क्वायर आ गया ना। तो यहां मैंने लिखा कि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। देखो हम प्रोसीजर हमारा होता क्या है, हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसको 0 को इक्वल करके वहाँ से उसके लिए स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक, उन स्टेशनरी पॉइंट पे ही क्या होता है, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा। क्यों, क्योंकि उन्हीं पॉइंटों पे जहाँ पे एफ डैश 0 हुआ है, उन्हीं पॉइंटों पे तो साइन चेंज करेगा। 0 कोई वैल्यू 0 है तो उससे आगे या तो वो प्लस होगी या माइनस होगी। देखो कोई फंक्शन की वैल्यू कहीं पे 0 हुई, आप एक काम करो, कोई भी ग्राफ बनाओ। सपोज मैंने ये ग्राफ बनाया, किसी ने ऐसा ग्राफ बना दिया, किसी के दिमाग में आई कि नहीं मैं तो ऐसे बनाऊंगा, कोई कहता कि नहीं मैं तो ऐसे बनाऊंगा। ठीक है, इस ग्राफ में यहाँ तो वैल्यू 0 है, तो 0 के बाद तो नेगेटिव है, 0 से पहले पॉजिटिव है। इस ग्राफ में यहाँ 0 है तो 0 के आगे पॉजिटिव है, 0 से पहले नेगेटिव है वैल्यू नीचे की तरफ। यहाँ पर भी देखो, यहाँ 0 तो इसमें 0 से आगे जाएं तो वैल्यू नीचे नेगेटिव, 0 से पीछे जाएं तो वैल्यू पॉजिटिव। यानी अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे वैल्यू 0 दे रहा है, ठीक है, तो उससे आगे और उससे पीछे वैल्यू क्या होगी, प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में जाएगी ही जाएगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, वो पॉइंट निकालते हैं पहले जहां एफ डैश एक्स 0 हो रहा है, क्योंकि उन्हीं पॉइंटों पे साइन चेंज होगा, या तो प्लस से माइनस या फिर माइनस से प्लस, ऐसे। अब उसके बाद लेकिन इसके अंदर साइन चेंज होगा ही नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा, या तो 0 आएगा या फिर 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव आएगा। इसलिए इस बार अब जब कभी ऐसा होता है, ये 0 कब होगा, ओनली x इक्वल टू 2 पे। अब अगर आपने मेरे मैक्सिमा मिनिमा जो हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसके अगर उसके मोनोटोनिसिटी के लेक्चर देखे हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, कि फंक्शन हमेशा क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फिर इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे होगा, इस टाइप से। देखो x इक्वल टू 0 पे तो कितनी वैल्यू देता है, -8। ऐसे ऐसे जाएगी इसका ग्राफ 0 पे -8, तो और ये ऐसे बढ़ता रहेगा। अब ग्राफ कहीं टर्न नहीं होगा ऐसे, जब टर्न नहीं होगा, जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो वो ना तो कभी वो लोकल मैक्सिमम होगा, ना ही कभी लोकल मिनिमम होगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे ये क्या देता है ना, इसका तो नाइदर लोकल मैक्सिमम नॉर लोकल मिनिमम। इसका मतलब इसका ना तो कोई लोकल मैक्सिमा है ना ही कोई लोकल मिनिमा है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर सपोज आपको ये नहीं पता तो आप क्या करोगे, तो फिर सेकंड मेथड इतना तो करेंगे ही, एफ डैश एक्स। फिर हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि एफ डैश एक्स 0 कहाँ हो रहा है, जैसे हम पिछले में कर रहे थे।
पहले जो कर रहे थे। तो हम ऐसे करेंगे, यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिली, x इक्वल टू 2 वैल्यू मिली। फिर आप नंबर लाइन बनाओगे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, फिर आप लिखोगे यहाँ कहीं x इक्वल टू 2। अब आप देखोगे कि 2 से बड़ा इसमें नंबर रखो, 2 से बड़ा नंबर रखा, आंसर क्या आएगा, प्लस का आएगा। 2 से छोटा नंबर रखो इसमें, जैसे 0 रख दिया तब भी प्लस। तो देखो प्लस से प्लस, जब प्लस से प्लस है तो फिर ना तो लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है, यही तो पढ़ाया था आपको। तो यहां पर भी हम यही कहेंगे, नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर लोकल मिनिमा, ना तो लोकल मैक्सिमम है ना ही लोकल मिनिमम है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो पार्ट सेकंड देखिए, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स प्लस 2 साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने निकाला एफ डैश एक्स, तो वो कितना आ गया 1 प्लस 2 कोस एक्स, और ये याद रखिए एक्स है 0 से 2 पाई। तो इसमें भी मैंने देखो इसको ऐसे लिख दिया, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/2 प्लस में कोस एक्स। अब आप समझ गए होंगे क्या करेंगे हम आगे, एक क्वेश्चन अभी किया था थोड़ी देर पहले। अब फिर क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल किया, तो 1 प्लस 2 कोस एक्स इक्वल टू 0, तो कोस एक्स इक्वल टू माइनस का 1/2। ये यानी जहाँ जहाँ कोस एक्स माइनस 1/2 है तो कहाँ कहाँ आएगा, एक तो आएगा 2π/3 पे आएगा, ठीक है, और आएगा पाई प्लस π/3 यानी 4π/3 पे, पाई प्लस π/3 तो 4π/3 इन दो पॉइंटों पे, 0 से 2 पाई है ना इसलिए। तो अब ये दो पॉइंट आए, तो देखो मैंने यहाँ पे यहाँ पे भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये हो गया 0, ये हो गया 2 पाई। तो एक तो ले लिया मैंने 2π/3 पॉइंट है, एक 4π/3। अब इनमें मेरे को देखना है कब प्लस और कब माइनस, तो उसके लिए मैंने देखो किस किस का ग्राफ बनाऊंगा। अब आप खुद बताइए, एक तो किसका बनेगा 1/2 का और एक कोस एक्स का, ठीक है। तो कोस एक्स का ग्राफ बना दिया पहले तो, ये ठीक है, ये 0 हो गया, ये 2 पाई हो गया। फिर लिया y इक्वल टू माइनस का 1/2, या तो इसको माइनस कर लो या इसको माइनस कर लो, ठीक है। ये माइनस कोस एक्स का तो बनाएंगे नहीं हम, क्योंकि बीच में देखो माइनस का साइन रखना है कि चाहो तो इसको माइनस करो चाहे इसको माइनस करो, किसी भी एक को। तो यहाँ मैंने इसलिए यहाँ ले लिया, ये वाला पॉइंट एक तो हो गया 2π/3 और एक ये पॉइंट है 4π/3, ठीक है। तो अब देखो इन्हीं पॉइंटों पे साइन चेंज होगा, क्योंकि वो दो पॉइंट थे ना 2π/3 और 4π/3। अब देखो 0 से लेकर 2π/3 में 1/2 प्लस कोस एक्स, तो 0 से 2π/3 के बीच में ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये सारी वैल्यू कैसी है 1/2 से बड़ी है। देखो ये तो है y इक्वल टू 1/2, ये वाली लाइन है। तो 0 से लेकर 2π/3 तक ये तो 1/2 है, ये कौन है कोस एक्स। तो कोस एक्स की वैल्यू किससे, ये -1/2 है, -1/2 से बड़ी, यानी कोस और -1/2 में कौन बड़ा है। इसको देखो ऐसे भी लिख देते हैं, चलो कोस एक्स फिर माइनस का 1/2, ऐसे लिख दिया। हाँ सही है, देखो हाँ कोस एक्स 0 से लेकर 2π/3 में कौन बड़ा है, कोस बड़ा है, किससे बड़ा है, माइनस के 1/2 से बड़ा है। इसमें कौन बड़ा होगा, कोस एक्स या माइनस का 1/2। कोस एक्स, ये जो कोस एक्स है ये क्या है, -1/2 से बड़ा। तो ये जो वैल्यू है ये बड़ी है किससे, -1/2 से। तो फिर कैसा आएगा, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन आएगा प्लस का। फिर देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोस क्या है, कोस -1/2 से भी छोटा है, ये और भी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, इससे भी छोटी। तो यहाँ पर क्या आएगी, ये वैल्यू तो -1/2 से भी लेस है, जैसे माइनस का 0.5 है तो ये -0.7 या 0.8 इस टाइप से।
तो ये वैल्यू माइनस में बड़ी है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, फिर आगे देखो -1/2 से ये सारी की सारी वैल्यू यानी 4π/3 से लेकर 2π के बीच में, इसमें सारी वैल्यू -1/2 से बड़ी, यानी अगेन प्लस। देखो एक्चुअल में हम कर रहे क्या है कि एक cos x का ग्राफ बनाया और एक इसका ग्राफ बनाया। अब आप सोचोगे कि बीच में माइनस रखना जरूरी है। माइनस इसलिए रखना जरूरी है बीच में क्योंकि एक्चुअल में तो हम यहाँ वाले ग्राफ बनाते हैं, यहाँ वाले। अगर आपको याद हो कि जब 11th क्लास में हम पढ़ते थे कि fx = gx या fx - gx के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे लिखा, पहले fx = gx लिखा, एक तरफ इसका ग्राफ बनाया, एक तरफ इसका ग्राफ बनाया। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछें कि e की पावर x, इसका e की पावर x का, या कह दो mod x का और sin x, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन याद होंगे आपको। कैसे सोल्व करते हैं, एक तरफ इधर वाले का ग्राफ बनाओ, एक तरफ दूसरे वाले का ग्राफ बनाओ, एक में ही जितनी बार उनके इंटरसेक्शन होते हैं उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने साइन के सिलेक्शन कर लिए, तो ये जो पॉइंट है ये तो क्या आ गया वापस लोकल मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट लोकल मिनिमम। ठीक है, तो अगर आपसे ये पूछें कि लोकल मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे, तो 2π/3 पे, लोकल मिनिमम कौन से पॉइंट पे, 4π/3 पे। लेकिन अगर आपसे पूछे लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर वो कितनी होगी, देखो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ये कितनी, ये हो जाएगी f2π/3, यानी फंक्शन में 2π/3 रखो, तो ये आ गया 2π/3 प्लस में 2 × sin 2π/3। अब sin 2π/3 कितना हो गया, sin π - π/3, तो कितना √3/2, ये तो कैंसिल, यानी 2π/3 प्लस में √3, ये तो हुई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। फिर लोकल मिनिमम वैल्यू, इसके लिए f 4π/3, ये बन जाएगा 4π/3, फिर प्लस में 2 कितना था sin 4π/3, तो sin π + π/3, ये कितना बनेगा, देखो sin 180 + थीटा। थर्ड में गया तो माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस का sin π/3, यानी माइनस का √3/2, तो ये कैंसिल, तो 4π/3 - √3, ये हो जाएगा इसका आंसर। इन डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में, यानी अब जो सेकंड डेरिवेटिव है f'(x), उससे हम कैसे बताएं। तो देखो अब पढ़ रहे हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या है, मैं कुछ स्टेप्स लिखूंगा, वो स्टेप्स हमें हमेशा फॉलो करने हैं। तो फिर कि लेट y = fx इज ए continuous and twice differentiable फंक्शन। ठीक है, y = fx एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है और 2 बार वो क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। ठीक, तो अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में करना क्या है, जो स्टेप्स हैं वो क्या है, स्टेप्स फर्स्ट फाइंड f'(x) एंड क्रिटिकल स्टेशनरी एंड स्टेशनरी पॉइंट्स फ्रॉम f'(x) = 0। सबसे पहले f'(x) फाइंड करना है, फिर f'(x) को इक्वल टू 0 करके स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने हैं। फिर सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड है फाइंड f'(x). थर्ड फाइंड f'(x) लिख दो एट या f'(x)
ब्रैकेट में लिख दिया स्टेशनरी पॉइंट्स, यानी ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स निकाले हमने, ठीक है, उन पॉइंट्स पे एफ डबल डैश की वैल्यू निकालो। फाइंड एफ डबल डैश स्टेशनरी पॉइंट्स। फिर इफ एफ डबल डैश स्टेशनरी पॉइंट्स ग्रेटर देन 0 देन लोकल मिनिमम। इफ एफ डबल डैश स्टेशनरी पॉइंट्स लेस देन 0 देन लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये क्यों है इसके बारे में बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर थर्ड, अगर एफ डबल डैश स्टेशनरी पॉइंट्स इक्वल टू 0, ठीक है, अगर ये 0 हो जाए तो क्या करना है, तो फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। एंड एफ ट्रिपल डैश स्टेशनरी पॉइंट्स नॉट इक्वल टू 0 देन, थोड़ा सा मैं यहां लिख रहा हूं इसको, देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अगर कभी ऐसा हो जाए कि एफ डबल डैश स्टेशनरी पॉइंट पे 0 हो गया तो फिर उससे नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालो और उसी स्टेशनरी पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालो, और अगर वो नॉन जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन अगर सपोज वो भी 0 हो गया तो फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, फेल है। ठीक, समझ में आई बात कि अगर एफ डबल डैश ये 0 आया फिर ये निकालने को कहा, लेकिन अगर ये भी 0 आ गया तब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगेगा, फिर लगेगा nth डेरिवेटिव टेस्ट। वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हो, अगर ये भी 0 आ जाए तो आप कहाँ चले जाओ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाओ, उससे आंसर आ जाएगा, या फिर nth डेरिवेटिव टेस्ट पे चले जाओ। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालिए, फिर एफ डैश एक्स को 0 करके स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड कीजिए। उसके बाद एफ डबल डैश यानी डबल डेरिवेटिव फाइंड कीजिए। डबल डेरिवेटिव, इसको सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं ना, इसीलिए क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव से ही पता चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो एफ डबल डैश निकालो किस पे, स्टेशनरी पॉइंट पे। अगर उस पे वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है तो लोकल मिनिमा होगा, अगर वैल्यू 0 से छोटी आ रही है तो लोकल मैक्सिमा होगा, और अगर वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है तो फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालो उसी पॉइंट पे। वो नॉन जीरो है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर वो भी 0 आ गया देन सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कांट हैंडल। ठीक है, तब इसका कोई यूज नहीं होगा, तब या तो फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाइए या फिर nth डेरिवेटिव टेस्ट है उस पे जाइए। ठीक है, अब बताता हूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो उसमें देखिए कि ऐसा इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों हो रहा है ऐसा। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए देखो अब मैं बता रहा हूं इसका प्रूफ कि ये जो सब लिखा है ये कैसे आ रहा है। तो मैंने एक ग्राफ बनाया पहले, ये ग्राफ इस पॉइंट पे, ये क्या है, ये वाला पॉइंट x इक्वल टू ए बोल दिया मैंने, और इस वाले पॉइंट को बोल दिया x इक्वल टू बी। साफ साफ दिख रहा है आपको ये क्या है, लोकल मैक्सिमा है। ये वाला पॉइंट है लोकल मिनिमा, साफ साफ दिख रहा है ना। अपने नेबरहुड में अगर जो सबसे हाई है वो लोकल मैक्सिमा, जो अपने नेबरहुड में सबसे लो है वो लोकल मिनिमा। दैट इज, ये डेफिनेशन थी स्टार्टिंग में, जो बेसिक डेफिनेशन है ये वो, और ये हमें हर जगह लगती है, हर जगह। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव अगर नहीं भी लग रहे तो ये डेफिनेशन तो हमेशा लगती ही। तो अब देखिए लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमने इसमें क्या लिखा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपको बताया कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, उन वैसे पॉइंट निकालो जहाँ एफ डैश 0, यानी ऐसे पॉइंट जितने भी हैं, देखो यही तो है लोकल मैक्सिमम मिनिमम। इन सब पे देखो, इस पे भी अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो ऐसे बनेगी, इस पे भी अगर मैं टेंजेंट खींचूं तो ऐसे ही बनेगी, इस पे टेंजेंट खींचूं तो ऐसे बनेगी। यानी इस पे एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, एफ डैश इक्वल टू 0 होगा, इस पे भी एफ डैश 0 होगा, इस पे भी एफ डैश की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब आप ये देखो
कि इधर इस साइड में इस पॉइंट की बात करूं एट x इक्वल टू ए, ये ऐसे पॉइंट है ना। यहाँ पे तो एफ डैश 0 है, इधर एफ डैश कैसा है इस साइड में देखो, यहाँ टेंजेंट होगी ना तो स्लोप कैसा होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे एफ डैश 0 से बड़ा, इससे आगे एफ डैश 0 से छोटा, क्योंकि इधर टेंजेंट ऐसे होगी। ये पढ़ा है ना बेटा, भूल गए क्या? ऐसे ये इधर बनेगी, तो ये देखो थीटा, ये हमेशा 0 से π/2 के बीच में, तो फिर हमेशा पॉजिटिव, ये इधर जाएगा ऐसे, तो ये π/2 से पाई के बीच में इसका एंगल ऑफ इंक्रीशन, तो उसके लिए tan नेगेटिव यानी एफ डैश नेगेटिव, इधर एफ डैश पॉजिटिव। तो अब आप देखो एफ डैश 0 तो एक ही जगह हुआ बस, और एफ डैश का साइन कहाँ से कहाँ गया? एफ डैश का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, यानी प्लस से माइनस में जा रहा है, और 0 के था, फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव, यानी क्या हो रहा है? घट रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो इसका मतलब एफ डैश इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। एफ डैश हमेशा क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। अगर एफ डैश स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी एफ डैश डिक्रीज कर रहा है, ठीक। कोई फंक्शन डिक्रीजिंग कब होता है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जब उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो? हमेशा ही लेस देन 0 हो। यानी अगर एफ डैश स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब एफ डबल डैश क्या होगा? हमेशा लेस देन 0। तो यही आपको कहा था कि अगर एफ डबल डैश लेस देन 0 है तो उस पॉइंट पे क्या है? लोकल मैक्सिमम है। सेम अब आप इस पे देखिए एट x इक्वल टू बी, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे यहां तो एफ डैश 0 है, इससे आगे एफ डैश क्या है? ग्रेटर देन 0 है, इससे इधर यहां पर इस साइड में एफ डैश क्या है? लेस देन 0 है ना। तो एफ डैश क्या हुआ? माइनस से किधर जा रहा है? प्लस में जा रहा है, तो बढ़ रहा है। तो इस बार इसका मतलब एफ डैश खुद क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है एफ डैश। अगर एफ डैश स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब एफ डबल डैश हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन 0। तो यही आपको बताया कि अगर स्टेशनरी पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव क्या आता है? 0 से बड़ा आ रहा है तो वहां पे लोकल मिनिमा है। अगर एफ डबल डैश 0 से छोटा आ रहा है तो वहां पे लोकल मैक्सिमा है। ये बात समझ में आ गई? इतने में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए कुछ प्रॉब्लम इस पे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन है कि फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। फर्स्ट तो है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 3x कर लेते हैं, चलो 3x। फिर सेकेंड है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर प्लस में 2। ये दो हैं। अब इन दोनों को हम किससे करेंगे? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व कर रहे हैं। देखो जो क्वेश्चन तो आता है ये लिखा हुआ कि इसकी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड करो। अब वो आप किसी से भी कर सकते हो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मेंशन किया हो, कभी मेंशन नहीं किया होता। आप खुद डिसाइड कीजिए कि किससे आपको फाइंड करना है। अब मैं इन दोनों को ही किससे कर रहा हूँ? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से सोल्व कर रहा हूँ। तो फर्स्ट का सोल्यूशन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x। तो स्टेप्स क्या थे? सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालो, तो मैंने निकाला एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस 3x। फिर क्या था कि एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 करो, तो ये किया एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 3 आएगा यहाँ पे, x का तो 1 हो गया, 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो ये हो गए हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है।
अब स्टेशनरी पॉइंट मिल गए, तो अब क्या निकालना, अब निकालना है हमें एफ डबल डैश एक्स। तो यहाँ निकाला मैंने एफ डबल डैश एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 3x² माइनस 3 इंटू 2 6x माइनस 0 यानी 6x, दैट इज एफ डबल डैश एक्स। फिर क्या था कि एफ डबल डैश को फाइंड करना है कहाँ पे, स्टेशनरी पॉइंट्स, ये पॉइंट्स, यानी पहले मैंने निकाला एफ डबल डैश 1, तो वो कितना आएगा 6 इंटू 1 यानी 6 आया यानी ग्रेटर देन 0। जब 0 से बड़ा आता है तो क्या होता है, इसका मतलब एट x इक्वल टू 1 लोकल मिनिमा, ठीक है। फिर एफ डबल डैश -1 निकाला, दूसरा स्टेशनरी पॉइंट, इस पे कितना हो गया 6 इंटू -1 यानी -6, -6 का मतलब लेस देन 0, इसका मतलब एट x इक्वल टू -1 क्या हो गया लोकल मैक्सिमा, ठीक है। अब लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो देखो कितनी लोकल मिनिमम वैल्यू, ये कितनी आएगी, लोकल मिनिमम किस पे, इस पे 1 पे, तो यानी F1, तो F1 कितना बना, F1 बना 1 क्यूब माइनस 3, 1 माइनस 3 यानी माइनस का 2। फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू F -1 कितना बनेगा, देखो यहाँ -1 रखूँगा तो -1, फिर -3 इंटू -1, तो 3 -1 यानी 2, तो लोकल मिनिमम वैल्यू तो -2, लोकल मैक्सिमम वैल्यू +2। अब देखो इसी को अगर मैं इसी वाले को मैं इससे करूं, देखो यहाँ के बाद अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करूं तब कैसे करेंगे कि एफ डैश एक्स को मैंने ऐसे लिखा 3 इंटू x + 1 x - 1 ऐसे लिख दिया इसी को ही। फिर मैंने नंबर लाइन बनाई -1 + 1, यहाँ प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा, देखो यहाँ -1 से प्लस से माइनस गया, प्लस से माइनस गया यानी लोकल मैक्सिमम, +1 पे माइनस से प्लस गया यानी लोकल मिनिमम, यही आ रहा था। देखो +1 पे लोकल मिनिमम, इस पे लोकल मिनिमम, -1 पे लोकल मैक्सिमम, यही है ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। अब करते हैं हम सेकंड को। देखो सेकंड है f(x) = x की पावर 4 -16x² प्लस में 2। तो पहले मैंने निकाला f डैश x, तो f डैश x कितना आ गया 4x³ -32x प्लस में 0, इसमें से 4 तो मैंने कॉमन ले लिया तो x³ -8x ये बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है f डैश x को 0 के इक्वल किया, तो ये बन गया 4x³ -8x = 0। तो यहाँ से x³ यानी x भी कॉमन ले लिया तो x² -8 = 0। फिर x इंटू x + √2, फिर इंटू में x - √2 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 ± √2, 3 वैल्यू आई, यानी 3 क्रिटिकल स्टेशनरी पॉइंट 3 है, 0 एंड ±√2। अब क्या करना है हमें, अब निकालना है हमें f डबल डैश एक्स। तो देखिए f डबल डैश एक्स कितना आएगा, ये 4 तो यहीं, इस x³ का किया तो 3x², फिर -8, ये आ गया मेरे पास f डबल डैश। अब f डबल डैश किस पे निकालूंगा, इन पे। तो सबसे पहले मैंने निकाला f डबल डैश कहाँ पे, -√2 पे निकाला, तो -√2 पे निकालूँ तो 4 × 3 × 2 -8, तो ये कैसा आ गया लेस देन 0 आया। इसका मतलब एट x = -√2 लोकल मैक्सिमम, ठीक है। फिर निकाला मैंने f डबल डैश 0, क्योंकि 0 भी है वैल्यू, तो 0 पे निकालूं तो देखो यहाँ 0 पुट करूँगा तो 4 × 0 -8 है ना, कुछ एक सेकेंड, माइनस का √2 किया था हमने, तो 3 ×
कहीं गड़बड़ करिए, देखिए x 4x³ 8x, तो 3x² -8 3x² -8, तो यहाँ पे रखा था -√2 3 × 2 6। (2√2) आएगा। हाँ, यहाँ गड़बड़ है, x² 2√2 माइनस का 2√2, यहाँ गड़बड़ कर रखी। तो फिर यहाँ पर भी करो माइनस का 2√2, यहाँ पर कितना हो जाएगा, x² 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8। तो यहाँ >0 आया, >0 यानी लोकल मिनिमम। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 पे तो यही आएगा, तो यानी @x = 0 लोकल मैक्सिमम। फिर f" प्लस का 2√2 रखें, 2√2, ये कितना हो गया 4 × 3 × 8 -8, यानी ये वापस >0। इसका मतलब @x = यहाँ पे 2√2 प्लस का 2√2 लोकल मिनिमम। तो इसी क्वेश्चन को हम उससे भी कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। अब इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी करके बताते हैं। देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव से करें तो सॉरी, इतना तो f" तो करना ही पड़ेगा हमें। f'(x) था, f'(x) कितना था 4x³ - 32x, तो 4 कॉमन लिया तो x² - 8, ठीक है, 4x कॉमन लिया। अब 4 × x, x + 2√2 और x - 2√2। फिर नंबर लाइन बनाई, तो पहले तो माइनस का 2√2, फिर 0, फिर प्लस का 2√2, फिर साइन का सिलेक्शन किया तो यहाँ तो देखो माइनस से प्लस गया, यानी लोकल मिनिमम। फिर यहाँ पे प्लस से माइनस गया तो लोकल मैक्सिमम, फिर इस पे वापस लोकल मिनिमम। ठीक है, देखो यही आ रहा था हमारे पास, हाँ, कि इस पे तो -2√2 पे लोकल मिनिमम है, फिर 0 पे लोकल मैक्सिमम है, फिर +2√2 पर भी लोकल मिनिमम। तो ये हो गया हमारा, 2 एग्जाम्पल करा दिए मैंने, जो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों से कराए। ठीक है, तो आज के लिए तो इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम, ग्लोबल मैक्सिमम, ग्लोबल मिनिमम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी इस चैनल के लिए सजेस्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए